आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास टेंथ का चैप्टर नंबर 5 से एक्सरसाइज नंबर 3 देखने वाले हैं। तो चैप्टर नंबर 5 अनुपात एवं समानुपात है। तो इसमें का हम लोग लास्ट एक्सरसाइज देखने वाले हैं। तो इसमें से कुछ क्वेश्चन हम लोग पिछले वीडियो में देख चुके हैं। तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 6 इस टाइप से है, वे संख्याएं पता करें जिनका मध्यानुपाती 24 और तृतीयानुपाती 192 है। तो यहाँ पर हम लोग को दो ऐसी संख्या पता करना है जिनका मध्यानुपाती 24 हो और तृतीयानुपाती 192 हो। तो हम लोग को सबसे पहले यहाँ पर वे संख्या मान लेनी है कि वे संख्या कौन कौन सी होगी। तो हम लोग एक्स और वाई मान लेते हैं। माना कि वे संख्याएं x व y है। तो दो संख्या मान लेते हैं। तो x और y का मध्यानुपाती 24 होगा और x और y का जो तृतीयानुपाती है, ये x और y का तृतीयानुपाती 192 होगा। तो सबसे पहले हम लोग मध्यानुपाती का फार्मूला अप्लाई करेंगे, उसके बाद हम तृतीयानुपाती का फार्मूला अप्लाई करेंगे। उसके बेस पे हम लोग फार्मूला के बेस पे इन दोनों वैल्यू को रखेंगे, फिर सॉल्व कर सकते हैं। तो मध्यानुपाती का फार्मूला यहाँ पर लिख लेते हैं। तो मध्यानुपाती का फार्मूला इसके लिए जो फार्मूला होता है, मध्यानुपाती के लिए जो फार्मूला है वो इस टाइप से है, b = √AC है। तो यहाँ पर प्लस माइनस होगा, तो प्लस माइनस √AC है। तो हम लोग के पास ये जो b है वो a और c का मध्यानुपाती है। तो हम लोग के पास इसी टाइप से x और y है और इसकी वैल्यू भी है। तो मध्यानुपाती यहाँ पर दिया गया है 24, तो हम लोग b के जगह पर 24 रख देंगे और इसके जगह पर हम लोग x y को रख देते हैं। तो ये वैल्यू कुछ इस टाइप से हो जाएगी, √xy = 24 हो जाएगा 24। अब यहाँ पर हम लोग इस रूट को हटाने के लिए दोनों साइड में हम स्क्वायर करेंगे। तो जब दोनों साइड में स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा xy = 24 हो जाएगा, ये इंटू 24 होगा ये। अब इसको हम लोग इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेते हैं। तो ये होगा हम लोग का इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेते हैं। अब इसके बाद हम लोग सेकंड कंडीशन के लिए देखेंगे। तो सेकंड कंडीशन यहाँ पर दे दिया गया है, तृतीयानुपाती बताया है। तो 192 जो है तृतीयानुपाती है, तो x और y का वो तृतीयानुपाती है। तो यहाँ पर हम लोग तृतीयानुपाती का फार्मूला अप्लाई करेंगे। तो तृतीयानुपाती के लिए फार्मूला तृतीयानुपाती, तो इसके लिए जो फार्मूला है वो इस टाइप से है, c = b² है। तो यहाँ पर हम लोग c के जगह पर c जो है, ये जो c है वो a और b का तृतीयानुपाती है। तो c के जगह पर हम लोग लिख सकते हैं 192, ये वैल्यू दी गई है। और b² के जगह पर हम लोग लिख सकते हैं, ये y को लेंगे और फर्स्ट एलिमेंट x है, सेकंड एलिमेंट y है। तो फर्स्ट एलिमेंट हम लोग a है, यहाँ b है सेकंड एलिमेंट। तो हम लोग a के जगह पर x और b के जगह पर y लिख लेते हैं। तो y² होगा ये। अब इसको ठीक से अरेंज करके लिख लेते हैं। तो जब अरेंज करके इसको लिखेंगे तो हम लोग के पास वैल्यू कुछ इस टाइप से हो जाएगी। इसको इस साइड पसंद करते हैं, इसको इस साइड ले आते हैं। तो यहाँ से हम लोग को x की वैल्यू मिल जाएगी। तो x = हम लोग को मिलेगा यहाँ पर y² 192। अब ये जो होगा इसको हम लोग इक्वेशन नंबर सेकंड मान सकते हैं। तो इसको हम लोग इक्वेशन नंबर सेकंड मान लिए। अब हम लोग इक्वेशन नंबर फर्स्ट में इक्वेशन नंबर सेकंड से x की जो वैल्यू है, इस वैल्यू को हम लोग यहाँ पर पुट करेंगे तो हम लोग को y की एग्जैक्ट वैल्यू मिल जाएगी। तो हम लोग लिख सकते हैं, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। अब इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से देख लेते हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन में x × y है इक्वल ये वैल्यू दी गई है। तो x के जगह पर हम लोग ये वैल्यू को पुट कर सकते हैं। तो ये वैल्यू को हम लोग रख लेते हैं। ये होगा y² 192 एंड इंटू में यहाँ पर होगा y = 24 × 24। अब यहाँ से हम लोग को ये y³ मिल जाएगा और ये वैल्यू से ट्रांसफ़र हो जाएगी। तो हम लोग को यहाँ पर y³ के इक्वल में हम लोग को वैल्यू मिलेगी 24 × 24 × 192।
अब इसको हम लोग तोड़ देंगे। तो जब हम लोग इसको तोड़ेंगे तो किस टाइप से तोड़ सकते हैं इसको देख लेते हैं। तो हम लोग को वाई क्यूब की वैल्यू मिली है। वाई क्यूब की वैल्यू जो है वो 24 इंटू 24 है, और हम लोग 192 को हम लोग तोड़ेंगे तो इस टाइप से टूटेगा। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 24 इस टाइप से गुणनखंड में टूट जाएगा। अब इसके बाद हम पेयर बना लेंगे, 3 का पेयर बना लेंगे। तो 2 का पेयर 3 बार होगा, ये 2 है, ये 2 है, ये 2 है, तो हम लोग 2 का क्यूब लिख सकते हैं। और ये 24 भी 3 बार है, तो हम लिख सकते हैं 24 का क्यूब। अब यहाँ पर हम लोग इन दोनों का लिख सकते हैं, तो 2 इंटू 24, तो इसका क्यूब लिख सकते हैं। तो ये जो है वाई क्यूब की वैल्यू हो गई, वाई क्यूब की वैल्यू हो गई। तो हम लोग के पास जो वाई की वैल्यू मिलेगी वो होगा 2 इंटू 24। तो इसको आगे सॉल्व करेंगे तो ये होगा 48 हो जाएगा ये। तो वाई की एग्जैक्ट वैल्यू हम लोग को मिल गई 48। अब ये जो 48 है, इस 48 को हम लोग इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट करेंगे तो वैल्यू हम लोग को मिल जाएगी। तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट इस टाइप से है, लिख लेते हैं पहले इक्वेशन नंबर फर्स्ट को। एक्स वाई इक्वल 24 इंटू 24। अब यहाँ पर y की जगह पर इस वैल्यू को पुट कर देते हैं, तो ये होगा x इंटू 48 इक्वल 24 इंटू 24। अब हम लोग को x की वैल्यू चाहिए, तो x की वैल्यू के लिए हम लोग इस 48 को इसे ट्रांसफ़र करेंगे तो इसका पान में आ जाएगी वैल्यू। अब इसको हम लोग डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर वैल्यू जो मिलेगी वो मिलेगी x इक्वल 12 मिल जाएगा। इसको डिवाइड करोगे तो 2 बार में इसके 2 बार में ये कट जाएगा, फिर 2 बचेगा, 2 से इसको डिवाइड करोगे फिर 12 बच जाएगा। तो ये हो जाएगा x की वैल्यू 12 हो गया, एंड y की वैल्यू हम लोग के पास पहले से मिल गई है। तो y की वैल्यू जो है वो है 48। तो वे संख्याएँ दो संख्या हम माने थे, x और y माने थे, तो x की वैल्यू ये मिल गया 12 मिल गया, और इसकी वैल्यू ये मिल गई 48। तो ये दोनों वे संख्याएँ हैं जिनका मध्यानुपाती 24 है और तृतीयानुपाती 192 है। तो ये हो गया हम लोग का आंसर। तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। किसी काम को 45 मजदूर प्रतिदिन 6 घंटा काम करते हुए 24 दिनों में पूर्ण कर लेते हैं। बताइए कितने मजदूर इस काम को 8 घंटा प्रतिदिन करते हुए 15 दिनों में पूर्ण कर लेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले ये देख लेते हैं, कोई काम है, उस काम को यदि 45 मजदूर कर रहे हैं तो 45 मजदूर प्रतिदिन 6 घंटा काम कर रहे हैं। जब हर दिन 6 घंटा काम करके 45 मजदूर किसी काम को हर दिन 6 घंटा काम करके 24 दिनों में पूरा करते हैं, तो हमें ये पता करना है कि उसी काम को कितने मजदूर 8 घंटा प्रतिदिन करेंगे और 15 दिनों में पूरा करेंगे। तो ऐसे कितने मजदूर होंगे जो प्रतिदिन 8 घंटा काम करेंगे और 15 दिन काम को पूर्ण करने में लगेगा। तो उन मजदूरों की संख्या हमें बताना है। तो सबसे पहले यहाँ पर अरेंज कर लेते हैं। तो जो समय है उसको हम लोग चेक कर लेते हैं कितना समय हो रहा है। अगर प्रतिदिन 6 घंटा है और 24 दिनों के लिए काम कर रहे हैं तो हम लोग कुल समय निकालेंगे, तो कुल कितना घंटा होगा उसको देख लेंगे, और यहाँ पर हम देख लेंगे इन दोनों गुणा करेंगे तो कुल घंटा पता चल जाएगा। तो हम लोग को ये बात पता है कि कोई भी काम करते हैं तो अगर सपोज़ 45 मजदूर काम कर रहे हैं यहाँ पर, तो 45 मजदूर को जितना समय लगेगा यहाँ पर, अगर इस समय से अगर कम समय लग गया, काम सेम है, इस 45 मजदूर को कुल जितना घंटा लगेगा, टोटल जितना घंटा लगेगा उससे अगर कम समय लग जाएगा, कम घंटा लगेगा, तो स्वाभाविक है कि 45 मजदूर से कम होगा। अगर अधिक समय लग गया, अगर यहाँ पर अधिक समय होगा, अधिक घंटा होगा, ज़्यादा समय हो जाएगा, तो संख्या जो है इससे, अगर यहाँ पर अगर 45 मजदूर को किसी काम को करने में 6 घंटा प्रतिदिन लग रहा है, 6 घंटा प्रतिदिन कर रहे हैं, 24 दिनों पूरा कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम इन दोनों को इंटू करेंगे तो कुल घंटा पता चल जाएगा। अगर इस समय से अगर कम समय लगेगा तो स्वाभाविक सी बात है कि 45 मजदूर से अधिक होगा, और अगर समय ज़्यादा लग गया तो 45 मजदूर से कम संख्या होगा। तो इस टाइप का जो कंडीशन रहता है काम और समय और मजदूर वाला, इसमें मैक्सिमम सभी क्वेश्चन व्युत्क्रमानुपाती से बनता है। तो स्टार्ट करते हैं इसके लिए हम लोग।
तो सबसे पहले जो वैल्यू दी गई है उसको हम लोग पहले लिख लेते हैं। दिया है, यहाँ पर हम लोग सॉल्यूशन को थोड़ा सा अरेंज कर लिए हैं। पहले जो थ्योरम लिखने वाला था उसको यहाँ पर लिख लिया हूँ मैं। तो यहाँ से देख सकते हैं, दिया है किसी काम को 45 मजदूर प्रतिदिन 6 घंटा काम करके 24 दिनों में पूर्ण करते हैं। तो कुल समय यहाँ पर, तो मजदूरों की संख्या यहाँ पर 45 है और घंटा 6 है और 24 दिन है। तो हम लोग को यहाँ पर कुल समय यहाँ पर हम निकाल लेंगे कि 45 मजदूर को कुल कितना समय लग रहा है। तो यहाँ पर हम लोग कुल समय निकालेंगे तो क्या कर सकते हैं, कुल समय के इक्वल में हम लोग ये 6 और 24 गुणा करेंगे तो कुल घंटा हम लोग को पता चल जाएगा। एक दिन में 6 घंटा है तो 24, एक दिन में 6 घंटा काम करते हैं तो 24 दिनों का मिला कर कुल 24 दिन में कितने घंटा होगा, उसके लिए इन दोनों का हम गुणा करेंगे तो वैल्यू मिल जाएगी। तो यहाँ पर इन दोनों को जब गुणा करेंगे तो 144 हो जाएगा, 144। तो ये 45 मजदूर को 144 घंटा काम करने में लग रहा है कोई काम को, तो उसी काम को अगर एक्स मजदूर लोग करेंगे तो यहाँ पर जो मजदूरों की संख्या उसको हम लोग एक्स मान लिए हैं। तो माना कि उस काम को एक्स मजदूर, यहाँ पर मजदूरों की संख्या एक्स है, एक्स मजदूर 8 घंटा प्रतिदिन करके 15 दिनों में पूर्ण करते हैं। तो जो काम 45 मजदूर किए हैं उसी काम को एक्स मजदूर कर रहे हैं। यहाँ पर मजदूरों की संख्या एक्स है, तो जो काम 45 मजदूर किए थे उसी काम को अगर एक्स मजदूर लोग करेंगे तो 8 घंटा प्रतिदिन लगेगा और 15 दिनों में पूरा करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग इसके लिए कुल समय निकाल सकते हैं। तो कुल समय 8 गुणा 15 करके यहाँ पर निकालेंगे तो 120 घंटा होगा। तो अब देख लेते हैं कि 45 मजदूर को जो समय लग रहा है कोई काम को, तो 144 घंटा लग रहा है और उसी काम को एक्स मजदूर लोग कर रहे हैं तो 120 घंटा लग रहा है। तो यहाँ पर हम कंपेयर करेंगे तो 45 मजदूर को समय ज़्यादा लग रहा है और ये एक्स मजदूर को समय कम लग रहा है और काम सेम है, इसलिए जो मजदूरों की संख्या है उसके अपेक्षा 45 की अपेक्षा कम होगा। तो यहाँ पर समय क्या हो रहा है, यहाँ पर समय कम हो रहा है। तो समय कम कब होगा, जब मजदूरों की संख्या बढ़ेगी तब कम समय लगेगा। इसलिए ये जो अनुपात है ये व्युत्क्रमानुपात होगा। तो यहाँ पर काम और यहाँ पर मजदूरों की संख्या और समय यहाँ लिख सकते हैं हम लोग इस प्रकार। यहाँ पर मजदूरों की संख्या और समय में व्युत्क्रमानुपात है। समय में व्युत्क्रमानुपाती या व्युत्क्रमानुपात लिख सकते हैं, व्युत्क्रमानुपाती है। तो व्युत्क्रमानुपाती में है तो इसके लिए हम इसको अरेंज कर लेते हैं। व्युत्क्रमानुपाती के लिए तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं मजदूरों की संख्या अनुपात मजदूरों की संख्या, और यहाँ पर हम लिख सकते हैं समानुपात समय। तो ये होगा घंटा के रूप में होगा समय, अनुपात समय। तो ये जो समय है ये भी घंटा में है। तो यहाँ पर जो मजदूरों की संख्या है 45, यहाँ पर लिख लेंगे हम मजदूरों की संख्या 45 और इनको कितना समय लग रहा है, 144 घंटा लग रहा है। और हम लोग के पास फिर मजदूरों की जो संख्या है, एक्स मजदूरों को समय जो लग रहा है वो 120 घंटा लग रहा है। अब इसको हम लोग अरेंज कर लेते हैं। तो ये होगा 45 के अपान में x होगा और यहाँ पर 120 के अपान में मिलेगा हम लोग को ये 144 मिल जाएगा। अब यहाँ से देख लेते हैं, अब इसको सॉल्व करेंगे तो हम लोग को x की वैल्यू चाहिए, तो x को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर मिल जाएगा हम लोग को 45 × 144 इक्वल 120x मिलेगा। अब यहाँ से x की वैल्यू चाहिए, इस वैल्यू के साथ ट्रांसफ़र कर लेंगे तो ये वैल्यू हम लोग को इस टाइप से मिल जाएगी, इसके अपान में 120 इक्वल x। तो हम लोग इसको डिवाइड करेंगे तो वैल्यू कुछ इस टाइप से मिलेगी। ये 15 से कटेगा, ये भी 15 से कटेगा, तो 15 से अगर डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर मिल जाएगा 8 बचेगा, और इसको 15 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर बचेगा 3 बचेगा, और 8 से फिर हम लोग 8 से इसको डिवाइड करेंगे तो 1 बचेगा, और 8 से इसको हम लोग डिवाइड करेंगे तो हम लोग के पास यहाँ पर जो वैल्यू बचेगा वो 18 बचेगा। अब इन दोनों को जब हम लोग गुणा करेंगे तो 54 आएगा।
तो x की वैल्यू यहाँ पर होगा 54, 54 होगा। तो 45 मजदूर जो काम को 144 घंटा पूरा कर सकते हैं, उसी काम को 54 मजदूर मतलब 54 मजदूर उस काम को 120 घंटा में पूरा कर सकते हैं। तो मजदूरों की संख्या हम लोग के पास यहाँ पर मिल गई 54। तो यही होगा हम लोग का आंसर।